आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर आइसोमर के स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, पेंटेन के लिए हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पेंटेन होता है इसमें जो दोस्तों कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। वो होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की जो संख्या होगी वो होगी 5। ठीक है, तो हमें 5 कार्बन की जो पेंटेन होगी इसका सूत्र क्या होगा। ये दोस्तों हमारा जो पेंटेन है इसका सूत्र होगा हमारा C5H12। ठीक है, तो हमें इसका क्या बनाना है, इसका दोस्तों हमें संरचनात्मक समावयव बनानी है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसके जो समावयव है इनकी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसकी संरचना बनाएंगे जो कि हमारे पेंटेन के लिए बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सूत्र है वो है क्या, C5H12। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या हमें कितनी लेनी है, वो लेनी है 5। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी लेनी है, वो लेनी है 12। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके समावयव की संरचना देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी पेंटेन की कितने समावयव बनेंगी, इसके दोस्तों मुख्यतः बनेगी 3। ठीक है, इसकी संरचनात्मक समावयव की संख्या कितनी होगी, वो होगी 3। तो हम एक एक करके इसकी समावयव बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला इसका समावयव बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 कार्बन, इस तरह से हमने व्यवस्थित कर लिया, चौथा, और ये हो गया 5वां। ठीक है, अब दोस्तों हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं जो कि एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी लेनी है, वो है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा CH3 और ये हो जाएगा हमारा CH3, क्योंकि ये हमारा पहला और अंतिम पद है श्रेणी का, वो हमेशा मेथिल से होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये इससे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा CH2, ये इससे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2, और ये इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा CH2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, ये आ गई 3, ये हो गई 5, ये हो गई 7, ये हो गई 8, 9, और ये हो गई 10, 11 और 12। मतलब कि 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। ठीक है, जो कि हमारी किसकी हो गई, पेंटेन की। अब दोस्तों हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका जो नाम होगा दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं दोस्तों एन पेंटेन के नाम से। ठीक है, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा एन पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला आइसोमर। अब दोस्तों हम अपना दूसरा समावयव बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो दूसरी समावयव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि यहाँ पर हमारा जो होगा CH3। ठीक है, वो जुड़ा होगा एकल बंध के साथ दूसरे CH के साथ, और इस CH के साथ में क्या जुड़ा होगा, एक मेथिल का समूह। ठीक है, और ये दोस्तों CH जो है दूसरे CH2 से जुड़ा होगा और एक जुड़ा होगा CH3। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम देख पा रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी पेंटेन की संरचना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी दूसरी आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कितने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हाइड्रोजन की संख्या है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या भी 5 आ रही है, और ये हमारी पेंटेन की संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो नाम होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारा आइसोपेंटेन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। उसी तरह से दोस्तों हम अपना तीसरा और अंतिम समावयव देख लेते हैं, जिसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गया दोस्तों हमारी जो तीसरी संरचना है वो घिरा होगा दोस्तों हमारे 4 मेथिल के परमाणु से। ठीक है, तो ये पहला कार्बन, ये जुड़ा होगा मेथिल से, ये जुड़ा होगा मेथिल से, ये जुड़ा होगा मेथिल से, और ये जुड़ा होगा मेथिल से। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे 4 मेथिल के परमाणु से हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 5, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, वो है 3। ये हो गए 6, ये हो गए हमारे 9, और ये हो गए 12। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी पेंटेन की संरचना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होगा वो हमारा क्या होगा, इसका नाम होता है हमारा नियोपेंटेन। ठीक है, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे 3 आइसोमर। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं दोस्तों इसकी संरचना कितनी बनेगी, वो बनेगी 3। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3 यहाँ पर संरचना बना ली है, जो कि होती है हमारी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की संरचना। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।